हेलो गाइस, दिस इज आशीष। और मेरा इस साल एसएससी स्टेनो 2024 में डीओपीटी सीएसएस में सिलेक्शन हुआ है। तो आज मैं आपको अपना बिल्कुल रॉ एंड रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने अपनी क्या स्ट्रेटेजी रखी थी टू क्रैक दिस एग्जाम एंड विल आल्सो शेयर सम टिप्स फॉर यू। तो अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी रखी थी। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं बिल्कुल रॉ एंड रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से, जो इसमें 100 मार्क्स की आती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो आपको 85 तो कम से कम आप अपना स्कोर लेके ही चलिए। तो मैं बता दूं, क्योंकि मेरा बेसिक्स वगैरह सब क्लियर था पहले से ही, तो मुझे इतनी दिक्कत आई नहीं थी। तो अगर आपका भी ये सब बेसिक वगैरह क्लियर है तो मैंने तो जो किया था, मैंने रानी मैम की एक सीरीज़ है 60 इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर 2.0, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल थी। क्योंकि इसमें हर रूल्स जो है उसके मैम ने साथ में PYQs भी रखे हैं। तो वो PYQs की डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मॉक्स में भी एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं। मैं आपको सीरीज़ दिखा देता हूँ, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो ये 60 रूल्स ऑफ ग्रामर करके है। बाकी रानी मैम के 60 रूल्स ऑफ ग्रामर के नोट्स जो मैंने खुद बनाए थे, इतने कुछ ये खास साफ़ हैं नहीं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इन्हें स्कैन करके फिर मुझे अलग से टेलीग्राम चैनल बनाना पड़ेगा, वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। कमेंट में बता देना। ओके। फिर इसके अलावा जो आपकी मेन पकड़ होनी चाहिए, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। क्योंकि दोनों के अप्रोक्स 10 क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्हें तो आप अच्छे से कर ही लीजिएगा। इसके अलावा जैसे मुझे दिक्कत आती थी थोड़ी बहुत कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, तो इनके लिए भी मैंने रानी मैम के कुछ लेक्चर्स थे प्रैक्टिस सेट के, उन्हें कर लिए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप भी रानी मैम या तरुण ग्रोवर सर, उन दोनों में से किसी की प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। ये देखिए, एक ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ये तरुण ग्रोवर सर की है प्रैक्टिस सेट की, और ये वाली वो सीरीज़ है रैपिड डिवीज़न बैच, ये आपको ये भी यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसमें मैम ने बताया है कैसे मैम पैसेज क्लोज टेस्ट कराती थी, तो इसके आप कुछ लेक्चर्स ले सकते हैं, आप समझ जाओगे। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ होती है मॉक्स, आप जितने ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे मॉक्स, उतना ही ज़्यादा आपका क्लोज टेस्ट पैसेज इंप्रूव होंगे। और आप जब मॉक दे दें तो उन्हें एनालाइज करें कि आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो जहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे हो उसके आप सेक्शनल मॉक्स दें, जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत आ रही है, तो आपका स्कोर ज़रूर बूस्ट होगा। मैंने भी क्योंकि यही सब करा था और मेरा स्कोर तो इम्प्रूव हुआ था। तो ये सब तो उनके लिए था जिनका कुछ पहले से बेसिक्स वगैरह क्लियर है। अब अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और स्टार्टिंग से करना चाहते हैं तो पहले आप अपने बेसिक्स और रूल्स बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। इसके लिए आप रानी मैम या तरुण ग्रोवर सर, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, दोनों अपनी जगह बेस्ट है। आप चाहे तो उनका बैच परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। उनकी सारी क्लासेस अवेलेबल है यूट्यूब पे भी फ्री में। आपको दिखा देता हूँ, बाकी मैं उनका लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में बैच का। तो ये जो है ये रानी मैम का बैच है, पूरा अवेलेबल है, आप यहाँ से बेसिक्स कर सकते हैं। और ये दूसरा वाला तरुण ग्रोवर सर का है, मैं दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो इसके बाद आते हैं वोकैबलरी पर। वोकैब्स वगैरह तो मेरा भी वीक था, तो ये होते हैं, इन्हें बार बार पढ़ना पड़ता है। आप जितना पढ़ोगे उतना ही तभी याद रख पाते हैं। तो इसके लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हैं, या फिर रानी मैम की समुद्र मंथन बुक है वो भी ले सकते हैं। तो मेरी लाइब्रेरी में तो ज़्यादातर बच्चों के पास ब्लैक बुक थी, तो मैं उससे पढ़ लिया करता था। बाकी मैंने समुद्र मंथन बुक भी ले ली थी, मैं उससे भी पढ़ता था। बाकी एक और ऑप्शंस है, रानी मैम का एक समुद्र मंथन बैच है, उसमें भी वो वही सब कराती हैं जो उनकी बुक में है। अगर आप वीडियो से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। और बाकी समुद्र मंथन बुक में कुछ रूट वर्ड्स हैं, तो वो तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे हैं, उनसे आपको वोकैब में काफ़ी हेल्प मिलेगी। रानी मैम की समुद्र मंथन बुक थी जो मैंने ली थी, बाकी ब्लैक बुक तो बच्चों के पास थी। और इन रूट वर्ड्स की मैं बात कर रहा था, तो इन्हें तो आप कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे रूट वर्ड्स हैं, इनसे बहुत सारी वोकैब आपकी क्लियर हो जाएंगी। बाकी ये इसमें बहुत सारी वोकैबलरी आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं, आपको सबसे ज़रूरी इसके लिए भी मॉक्स अटैम्प्ट करने हैं और उन्हें अच्छे से एनालाइज करना है थोड़ली। और बिगिनर है तो ऐसा नहीं कि आप मॉक्स लगाए, आप थोड़े दिन बाद आपको ही मॉक्स स्टार्टिंग से ही लगाने होते हैं, तभी कुछ फ़ायदा होता है आपको भी। तो वोकैब्स के लिए भी आप मॉक्स लगाइए, उसमें आप जितनी वोकैबलरी आती है उनको ऑप्शन से एलिमिनेट करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि ऑप्शन से इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं, जहाँ उसमें वोकैब सिमिलर ही रहती हैं, कुछ तीन और एक डिफरेंट रहती है, तो वो ईज़िली एलिमिनेट हो जाती है। तो जब भी आप मॉक्स लगाओगे आपको तभी पता चलेगा।
अब जैसे आप मान लीजिए अगर कोई एंटोनियम आया है, तो उसमें किसी वोकेबलरी का कोई एंटोनियम है, तो उसमें जो 3 ऑप्शंस रहेंगे वो उसके सिनोनिम्स रहते हैं, एक ही उसका एंटोनियम रहता है। तो जो सिनोनिम्स 3 मिलेंगे ना आपको, वो तीनों अलग ही, वो सेम ही मीनिंग देंगे। तो जो एक अलग देगा तो क्लियरली वही उसका एंटोनियम है। सेम गोज़ फॉर सिनोनियम। जब सिनोनियम आता है तो उसके 3 ऑप्शन उसके एंटोनियम्स रहते हैं, वो हमें पता चल जाता है, और एक उसका सिनोनियम। तो इस ये तरीका काफ़ी अच्छा है एलिमिनेशन का, इसे आप ट्राई करेंगे मॉक्स में तो आपको पता चलेगा। तो अब आते हैं जीएस पर, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, इंक्लूडिंग मी। आती भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड है, सब कोई इसमें इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। तो इसमें तो अब अगर आप 25 to 30 भी स्कोर कर लेते हैं तो वो इनफ है। तो इसके लिए मैं सबसे पहली चीज़ बताऊंगा, जब मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में जीएस पढ़ना शुरू करा था तो मैं ऐसे किसी रेगुलर टीचर को फॉलो नहीं करता था। कभी किसी टीचर से कुछ टॉपिक कर लिया, कभी किसी से। तो मैं एक चीज़ बताऊँ, तो आप सबसे पहले एक ही टीचर को फॉलो करें, तो आपको तभी बेनिफिट होगा, चाहे किसी को भी करे। बाकी मैंने जिसे बाद में फ़ॉलो करा था वो परमार सर थे, क्योंकि वो बिल्कुल मुझे पता चला एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। तो उनकी कुछ सीरीज़ भी आई थी जो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड थी। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बैच लेके सब कुछ पढूँ, तो फिर मैंने वही सीरीज़ करी थी। तो वो जो सीरीज़ थी वो एक थी एफआरबी सीरीज़, जिसमें सर ने सारे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करे थे हर सब्जेक्ट के, एक फ़्लो चार्ट के थ्रू, जो काफ़ी ही अच्छे से समझ में आ गया था। दूसरी थी उनकी पीवाईक्यू सीरीज़। उस टाइम जिस टाइम मैंने करी थी पीवाईक्यू सीरीज़ 4.2 थी, अब तो शायद 5 भी आ गए, आप कोई सी भी कर सकते हैं। तो उसमें सर क्या कराते हैं, उसमें सर एक सीरीज़ में 20 एक लेक्चर में 20 क्वेश्चंस लेते हैं अलग अलग तरह के, और एक क्वेश्चन का बिल्कुल ऐसे पोस्टमार्टम कर देते हैं कि उससे रिलेटेड उसके आसपास का सब कुछ कवर हो जाता है, उस टॉपिक से रिलेटेड उस क्वेश्चन में जो रहता है। तो वो काफ़ी ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है एग्ज़ाम में, जो मुझे तो काफ़ी ही हेल्प मिली थी। तो आप इन सीरीज़ को ज़रूर पढ़िएगा अगर आपके पास टाइम कम है। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप उनका जीएस का बैच भी परचेज़ कर सकते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए। तो ये जो है ये सर की एफआरबी सीरीज़ थी, जिसे मैंने पढ़ा था। एफआरबी सीरीज़ के नोट्स ये आप देख सकते हैं, और ये सर की पीवाई के नोट्स थे जो मैंने कंप्लीट करे थे। इसके अलावा मैं एक और चीज़ करता था, सर का एक टेलीग्राम ग्रुप है एसएससी क्विज़ परमार करके, जिसमें डेली बेसिस पे क्विज़ आते हैं। जीएस का 7 AM पे, इंग्लिश का 10 AM पे, रीजनिंग का 2 PM पे। तो ये क्विज़ को तो आप ऐसे अटैम्प्ट करने की हैबिट डाल लीजिए कि आप उस दिन कहीं भी किसी भी दिन कितने ही बिजी हो, पर ये क्विज़ तो आप डेली अटैम्प्ट करो ही। सेम मैंने भी ऐसे ही करा था। तो और इन क्विज़ में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं दोबारा से ये बोलूँगा कि मॉक्स मॉक्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं जीएस में भी। कैसे आप मॉक्स अटैम्प्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जीएस में तो स्टार्टिंग से ही मॉक्स दीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपका सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है, आप मॉक्स लगाइए। मॉक्स में जो आप क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसकी एक नोटबुक बना लीजिए, और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन्हें आप लिखिए। और उसमें जब आप एनालाइज करोगे मॉक्स में, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ उसमें की पॉइंट्स भी रहते हैं, तो उन्हें भी उसमें साथ साथ लिखिए, जो आपको काफ़ी बेनिफिट देंगे बाद में। इसके अलावा अगर आप बुक वगैरह से पढ़ सकते हैं, तो अभी अभी सर की एक फैटमैन करके बुक आई है, मैंने भी वो पढ़ी। उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, तो आप अगर चाहे तो उस बुक से भी कर सकते हैं। बाकी जैसा कि आपको पता है कि इस बार वेंडर चेंज हुआ है, टीसीएस से बदल के एडुकेटी को दिया है। तो जीएस में थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आया है। जीएस में इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, तो उसके लिए सर की एक बुक आई है लिटिल बॉय करके। उसमें जो एमसीक्यूज़ वगैरह क्वेश्चन है आप उनसे देख सकते हैं। बाकी स्टेटमेंट करके क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें भी अगर आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड तो आप वो कर ही लोगे। तो अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग 50 मार्क्स की आती है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है, तो इसमें तो आप अपना टारगेट 45 प्लस ही करके चलिएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करिए और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन्हें अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अब चाहे टीचर आप कोई किसी भी से ही पढ़िए, सभी रीजनिंग में टीचर अच्छे हैं, जिससे आपको समझ आ जाए वो अच्छा है। बाकी मैंने पीयूष सर से पढ़ा था तो मैं उन्हें ही रिकमेंड करूँगा, पीयूष वार्ष्णेय सर को। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, सिर्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मैटर करती है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप उस क्वेश्चन का लॉजिक पकड़ पाओगे। बाकी इस साल रीजनिंग में भी कुछ अलग तरह के क्वेश्चन आए थे एडुकेटी में, जैसे इनपुट आउटपुट के, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन इतने मतलब हार्ड नहीं थे, बेसिक ही थे। तो आप वो भी थोड़ा साथ में लेके चलेगा, मेरे टाइम पे तो ऐसा नहीं था। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी रीजनिंग की बुक से कर सकते हैं क्वेश्चंस, और वरना टेक्स्ट बुक पे जो सेक्शनल मॉक्स रहते हैं या फुल मॉक उन्हें अटैम्प्ट किए,
उससे ये भी फ़ायदा रहेगा कि आप वहाँ टाइम चलता रहता है तो आपका टाइम मैनेजमेंट की आदत बनेगी। और ये जो बिगनर्स है ये भी साथ के साथ जो जो टॉपिक कंप्लीट करते जा रहे हैं उसका सेक्शन मॉक दे के शुरू से ही इस चीज़ की आदत डाल सकते हैं। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। तो ये सब तो मैंने अब आपको तीनों सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बता दी। तो अब कुछ पॉइंट्स है लास्ट में, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपने देखा होगा हर बार मैंने मॉक पे ज़्यादा जोर डाला है, तो क्यों? क्योंकि मॉक्स ये है जो आपका स्कोर बढ़ाते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो कैसे? मॉक्स आपका टाइम मैनेजमेंट किससे मैनेज होगा? मॉक्स से। आप कैसे पता करेंगे कि आप कहाँ वीक है? जब आप मॉक्स लगाओगे तो देखो आप कहाँ गलती कर रहे हो, तो उन पॉइंट्स पे वर्क करें। तीसरा आपकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कब आती है आपकी? जब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो जितने आप मॉक्स लगाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। चौथा, जैसे आप मॉक्स अटैम्प्ट करते हो तो उसमें जीएस के जितने क्वेश्चंस आते हैं आप उन्हें ऐसे लेके चलिए कि वो आप जीएस का क्वेश्चन उसमें आ गया तो वो आप याद ही रखें। जो आप सही कर रहे हो तो सही है ही, जो गलत आ रहे हैं वो आगे के लिए आपको ऐसे याद रहे कि वो, क्योंकि वो पेपर में भी ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी एडुकेटी के पैटर्न पे भी टेक्स्ट बुक ने बहुत से टेस्ट डाल दिए हैं, तो उन्हें भी आप अटैम्प्ट करके देख सकते हैं कि नया पैटर्न क्या चल रहा है। फिर लास्ट, मॉक आपको एक्चुअल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। उसकी एग्ज़ाम में आपकी नर्वसनेस ना हो, आपकी नर्वसनेस कम करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद आपको क्या करना होता है, कई बार जीएस में हम क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। आपको रटना नहीं है, आपको उस टॉपिक को अच्छे से समझना है और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करिएगा। आप उसे रट के मत चलिए, आप उसका 3-4 बार रिवीजन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और वैसे भी वहाँ ऑप्शंस आते हैं, तो जब आपको ऑप्शंस दिखते हैं तो 3-4 बार अगर आप उस चीज़ को आपने पढ़ लिया तो वो ऑप्शन से ईजिली एलिमिनेट हो जाता है। तो और यही है कि अगला, कि आप पेपर में क्वेश्चन भी अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और उस टाइम आपको उस क्वेश्चन में जो भी वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से रिलेटेड है उस टॉपिक को आप रिकॉल करिएगा, आपने उसमें क्या पढ़ा है उसके मेन पॉइंट, और फिर ऑप्शंस देखिएगा। तो ऐसे आपको वो सही आंसर ज़रूर मिल जाएगा क्योंकि इससे बहुत, मेरे साथ भी ऐसे जीएस में क्वेश्चन थे जो मुझे आते नहीं थे, लेकिन ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके सही हो जाते हैं। तो ये था जो मैंने सीबीटी के लिए किया था। बाकी उसके बाद जो स्किल टेस्ट है, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। आप अपना स्किल टेस्ट भी अकॉर्डिंगली मैनेज करके चलिए स्टेनो और सीबीटी प्रिपरेशन के लिए। वो आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि बुक कंप्लीट जब हो जाती है स्टेनो की, उसके बेसिस करने के बाद आपको स्टेनो में भी सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी रहती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी शॉर्ट हैंड इंप्रूव होती है। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके लिए अलग से एक स्किल टेस्ट की वीडियो बना दूंगा, स्किल टेस्ट की स्ट्रेटेजी के लिए, तो मुझे वो बता दीजिएगा आपको अगर चाहिए तो। बाकी थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी रह गई है तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ आपका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।